का स्वागत है योर मनी में। और आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहित गांग जी। लगातार दर्शकों के पोर्टफोलियो पर वो हमसे बातचीत कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं मोहित जी। अब हमारे साथ और भी कॉलर्स जुड़ना शुरू हो गए हैं। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं पुणे से जयपाल जी। जयपाल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका योर मनी में। पूछिए अपना सवाल। थैंक यू मैम, गुड इवनिंग। तो मैंने अपना पोर्टफोलियो शेयर कर दिया है। इसमें पोर्टफोलियो मेरे कुछ कंसर्न्स हैं सॉर्ट ऑफ, क्योंकि मेरा जो प्लान है वो थोड़ा लॉन्ग टर्म है, बट एज पर द मार्केट कंडीशंस मैं सोच रहा हूँ कि मैं 10 इयर्स की अर्निंग करूंगा, देन आई विल स्टॉप एसआईपी इफ समथिंग गोज रॉन्ग। बट मेरा अर्निंग जैसे चलता रहेगा वैसे मैं एसआईपी करता रहूंगा और बढ़ाता भी रहूंगा। बट मेरे पोर्टफोलियो पे मुझे प्लस फर्स्ट मेरा जो टारगेट मैंने दिए हैं वो टारगेट है, प्लस मुझे पोर्टफोलियो पे रिव्यू भी लेना है। बिकॉज मेरे पोर्टफोलियो में क्या हुआ ना, 2 साल से मार्केट कंडीशन भी खराब है। बट कुछ फंड की जो मेरे रेटिंग जैसे मिरार है, लार्ज एंड मिड कैप है, डीएसपी लार्ज एंड मिड कैप फंड है, उनका परफॉर्मेंस बहुत ही खराब आया है। तो मैंने क्या करा, जो अमाउंट था वो मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है 10 फंड्स में। प्लस मेरे पास कुछ ईएलएस फंड था जो मुझे चाहिए नहीं, तो मैंने उसमें एसआईपी स्टॉप कर दिया है। तो वो अमाउंट कहाँ मूव करना है, और इसके अलावा भी कुछ रीबैलेंसिंग करना है कि भाई यहाँ का पैसा यहाँ डालना है, या कुछ पैसा इसमें डुप्लीकेट हो रहा है तो यहाँ इसमें डाल दो फॉर बेटर रिटर्न। ऑलराइट। तो या ऑलराइट, तो बहुत अच्छा आपका पोर्टफोलियो। फिलहाल की बात करें तो जिस तरह से मोहित जी इनकी उम्र की बात करें तो 37 साल इनकी उम्र है और मंथली से पे 67,000 की कर रहे हैं। और अभी इनके पोर्टफोलियो की वैल्यू 87 लाख तक पहुंच गई है। इन्होंने हर एक अवधि के हिसाब से अपना टारगेट भी सेट कर रखा है, जिसमें ये चाहते हैं कि 7 से 10 साल में घर के लिए इन्हें 2 करोड़ रुपया मिल जाए, 15 साल में बच्चे की पढ़ाई के लिए 1 करोड़ चाहते हैं, और 15 साल में ये रिटायरमेंट लेना चाहते हैं और 2 करोड़ का कॉर्पस उस वक्त चाहते हैं। तो यही ये जानना चाह रहे हैं कि जो अभी इनका फंड सिलेक्शन है, हालांकि इन्होंने बताया कि कहीं दूसरी जगह पर इन्होंने डाइवर्सिफाई किया है अपने पोर्टफोलियो पर, लेकिन अभी भी जिस तरह की मार्केट कंडीशन है और इनका नज़रिया है आगे 10 साल तक को कंटिन्यू करने का निवेश का, तो आपकी तरफ से क्या राय रहेगी? किस तरह से आप इनके पोर्टफोलियो में बदलाव की राय देना चाहेंगे? जी, जयपाल जी, सबसे पहले तो बहुत-बहुत बधाई कि आपने बहुत अच्छी तरीके से अपने गोल्स डिफाइन कर रखे हैं। देखिए, निवेश की प्रक्रिया में बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लक्ष्य निर्धारित कर लें कि आप जाना कहाँ चाहते हैं और क्या-क्या आपके की गोल्स हैं, फाइनेंशियल गोल्स हैं। तो ये आपने काफ़ी अच्छे से कर रखा है। देखिए, आपकी करंट पोर्टफोलियो की बात करूँ तो मुझे लगता है थोड़े ज़्यादा फंड्स आपने इसमें इकट्ठे कर लिए हैं। ऐसा कोई बहुत स्ट्रिक्ट मापदंड नहीं है कि ये गलत ही है, सही है, बट उसको मैनेज करने में थोड़ी दिक्कत होती है और बहुत सारा ओवरलैप हो जाता है। तो कुछ 11 फंड है आपके पोर्टफोलियो में, आप उसे चाहें तो कम करके 7 से 9 फंड तक सीमित कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात, आपकी जो करंट एसआईपी है वो 67,000 रुपए की पर मंथ, ये करीब-करीब 1.5 करोड़ का कॉर्पस आपके लिए इकट्ठा कर लेगी। 87 लाख का कॉर्पस ऑलरेडी आपके पास में जमा है। अगर उसको मैं देखूँ 12% की ग्रोथ रेट के साथ में, तो 10 साल के बाद में वो करीब 2 करोड़ 70 लाख के आसपास हो जाएगा। 10 साल के बाद में जहां आपका पहला लक्ष्य आता है, तब आपके पास में करीब 4 करोड़ 20 लाख का वापस जमा होगा। यहाँ पर आपका जो पहला लक्ष्य है घर खरीदने का, उसके अगेंस्ट में आपको 2 करोड़ रुपए की आवश्यकता रहेगी। तो 4 करोड़ 20 लाख में से आप 2 करोड़ निकाल लीजिए, उस टाइम विड्रॉल कर लीजिए, तो करीब 2 करोड़ 20 लाख आपके पास में बचेंगे। यहाँ पर अगर मैं फिर अगले 5 साल के लिए उस 2 करोड़ 20 लाख पर कंपाउंडिंग देखूं, तो वो बढ़कर करीब 3 करोड़ 70 लाख के आसपास पहुंच जाएगा। 12% की रेट यहाँ पर भी मैंने अज्यूम कर लिया। और यहाँ पर आपके जो चाइल्ड के एजुकेशन के गोल्स हैं या रिटायरमेंट के गोल्स हैं, अगर उन सबको भी मैं निकाल लेता हूँ, पास सारे गोल्स के बाद में करीब-करीब 70 लाख रुपए बच जाएँगे अंत में। तो आपकी जो प्लानिंग है, जो एसआईपी का अमाउंट है, वो काफ़ी सफिशिएंट है, पर फिर भी कोशिश करिए कि इसको जितना बढ़ा सकते हैं, जितना आगे तक ले जा सकते हैं, सिर्फ 52 पे ना रुकें, इसको और लंबी अवधि तक कंटिन्यू कर सकते हैं, तो डेफिनिटली कंटिन्यू करिए। क्योंकि जो आज की डेट में आपको 2 करोड़ की राशि सफिशिएंट लग रही है अपने रिटायरमेंट के लिए, वो इन्फ्लेशन को देखते हुए, उस समय की माहौल, परिस्थिति को देखते हुए हो सकता है थोड़ी कम हो। तो आप और भी बड़ा लक्ष्य साधिए अपने लिए और मुझे लगता है उसे आप आसानी से हासिल कर लेंगे। अच्छा, जहाँ तक आपके फंड्स की बात है, सॉरी, प्लीज कंटिन्यू। हाँ जी, तो जहाँ तक आपके फंड्स की बात है, देखिए, ईएलएसएस फंड आपके पास में जो आपने बंद कर दिया है, उसको आप निकाल सकते हैं जब भी उसका लॉक इन पूरा हो जाए। उसे किसी अच्छे लार्ज कैप फंड में ट्रांसफर कर दीजिए। आपके पास में कोई फिलहाल अच्छा लार्ज कैप फंड नहीं है।
दूसरे जो आपके स्कीम्स हैं, जैसा कि आपने बोला कुछ-कुछ स्कीम्स के परफॉर्मेंसेस हो सकता है कि हाल ही के साल में थोड़े से खराब रहे हैं, बट उससे निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है ये स्कीम्स आपके जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा बदलाव की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता ये है कि आप उनमें कंटिन्यू करें, उनमें सिप को कायम रखिए। सिर्फ़ 1-2 फंड्स हैं जो मुझे लगता है थोड़ा-सा आप ट्वीक कर सकते हैं। एक है प्रू आईसीआईसीआई एनर्जी अपॉर्च्युनिटी फंड्स। देखिए, हो सकता है कि एनर्जी और कमोडिटी प्राइसेस बहुत ज़्यादा भाग गए हैं, बट ये बहुत हाइली साइक्लिकल फंड है और हाइली जैसे मैं बोलता हूँ कि बहुत ही सुपर सेंसिटिव फंड है। इसमें आपको एंट्री और एग्ज़िट दोनों की टाइमिंग बहुत अच्छे से साधनी होगी, अन्यथा ये फंड रिस्की हो सकता है। इसको थोड़ा-सा ऑब्ज़र्व करिए, कोशिश करिए कि यहाँ से निकल के आप किसी लार्ज कैप फंड में अपने एसआईपी को डाइवर्सिफ़ाई कर लीजिए। बट अदरवाइज़ ओवरऑल पोर्टफोलियो इज़ फाइन, आप उसमें अपनी एसआईपी को कंटिन्यू कर सकते हैं। मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि आपके पास में एक फैक्टर बेस्ड पैसिव फंड है और एक निफ्टी ईटीएफ भी है। प्लीज़ आप उसमें कंटिन्यू करिए दोज़ आर ग्रेट फंड्स वो आगे चलकर आपको बहुत अच्छा रिटर्न देंगे। ऑलराइट सर, थैंक यू सो मच। वक्त यहीं पर ही खत्म होता है। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ जुड़े और साथ ही साथ हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से आप हमें अपने सवाल भेजते रहें। तो वक्त यहीं समाप्त हो रहा है, लेकिन जाने से पहले आपको बता देते हैं मोहित जी के टॉप 4 फंड्स।